सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है एक्जिमा। और आज हम बात करेंगे एक्जिमा क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि एक्जिमा है क्या। एक्जिमा जो होता है वो एक ऐसा स्किन डिजीज होता है जिसमें कि आपके स्किन के ऊपर खुजली, दरार, रूखापन, ये सारी चीजें होती हैं और फिर ये बाद में ये फफोले भी पैदा करता है। बट ये एक संक्रमण नहीं होता, मतलब ये एक इन्फेक्शन नहीं है, ये एक तरह का डिजीज होता है। एक्जिमा जो होता है वो आपके स्किन के ऊपर होने वाली खुजली या फिर दरार या फिर ये कहूँ कि स्किन के पैचेस जो होते हैं या खुदरापन जो होता है उसको दर्शाता है कि आपको एडिमा का प्रॉब्लम हो रहा है। तो एडिमा का प्रॉब्लम होने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है ट्रीटमेंट के लिए कि हाँ इससे क्या इलाज है, या फिर क्या कोई ऑइंटमेंट देते हैं या फिर कोई मेडिसिन देते हैं जिससे आपकी जो पैचेस हैं या फिर ये कहूँ कि जो फुंसी है, फोड़े हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक्जिमा के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो एक्जिमा में आपको तेज जलन होती है, आपको खुजली होती है, आपके फेस पे या फिर आपके पूरी बॉडी पे कहीं पैचेस होते हैं जिसको नाखून लगने या खरोच लगने से उसमें येलो कलर का कोई एक तरल पदार्थ निकलता है। आपको उसमें बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत मोटा परत के टाइप में त्वचा जो होती है वो उभर आती है, या फिर आपको कोई नीले कलर का या फिर क्या कहते हैं कि पिंक कलर का कोई ऐसे पैचेस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं एक्जिमा के। अब हम बात करते हैं कि एक्जिमा के कारण क्या क्या होते हैं। तो एक्जिमा के कारण ये होते हैं कि कभी किसी पशु के बाल की वजह से होता है, या फिर फूड इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, या फिर कोई चीज एलर्जी कर जाती है, या फिर आपका तापमान कम होता है, या फिर आपके तापमान में परिवर्तन होने लगता है, आपको पसीना आने लगता है, या फिर किसी चीज की एलर्जी हो जाती है। तो ये सारे कारण होते हैं आपके एक्जिमा के। अब हम बात करते हैं कि एक्जिमा के प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं, मतलब इसके बचाव क्या होता है। एक्जिमा के बचाव ये होते हैं कि आपको साफ सुथरी जगह पे रहना चाहिए, किसी चीज हर चीज की केयर करिए, या फिर किसी चीज को ऐसे मत टच करिए जिसपे इन्फेक्शन या फिर किसी तरह का कोई एलर्जिक हो आपसे, या फिर जो खाना खाइए वो अच्छे से देख के खाइए कि आपको उसमें कहीं फूड पॉइजनिंग या फिर आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये सारे बचाव होते हैं एक्जिमा के। अब हम बात करते हैं कि एक्जिमा के डायग्नोसिस क्या होते हैं। तो एक्जिमा के डायग्नोसिस होते हैं कि आप पैचेस टेस्ट करवा सकते हैं, स्किन का टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इन सारे टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एक्जिमा हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि अगर एक्जिमा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, तो उसका इलाज क्या होगा। तो उसका इलाज में ये है कि अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो आप बर्फ से उसकी सिकैया करें जिससे आपके बॉडी जो है या फिर स्किन जो है वो ठंडी होगी और आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने डर्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, जो कि आप उनको दिखाइए, वो आपको ऑइंटमेंट ट्रीटमेंट करेंगे या फिर मेडिसिन आपको देंगे जिससे आपको उससे निदान मिलेगा, आप उससे अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं। और एक्जिमा का जो प्रॉब्लम होता है वो स्प्रेड भी होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पस होती है अगर वो किसी और को लग जाए, किसी और जगह पे आपके लग जाए, तो वहां पे भी एक पिंपल नया पैदा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आज मैंने आपसे बात किया कि एक्जिमा क्या होता है और इसमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।